मुद्रा खोज का सफर जारी है। क्या आप भी कैलकुलेट करना चाहते हो अपने म्यूचुअल फंड और एसआईपी के एक्सपेंस को अपने एंड पे, अपनी एक्सेल शीट पे, और उसमें से कुछ पोर्शन बचाकर कहीं और सेव कर कर और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो? तो अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी बहुत काम के होने वाली है। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि कैसे हम रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेल शीट में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपना एक्सपेंस, अपनी एसआईपी का, अपनी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस कैसे अपने एंड पे एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर सकते हैं और थोड़ी सी समझदारी से कुछ कंपोनेंट्स बचाकर हम कहीं और इन्वेस्टमेंट करके और ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो आइए चलते हैं सीधा एक्सेल शीट पे, वहीं से स्टार्टिंग करेंगे, समझेंगे 4 एग्जांपल से कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अपने एंड पे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स पे बात करते हैं, किन किन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम जो भी कैलकुलेशन देखेंगे, इन्वेस्टमेंट देखेंगे, 20 साल के हिसाब से देखेंगे कि हम एक यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं वो 20 साल के लिए कर रहे हैं और उसी के बिहार पे हम अपना एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। दूसरे नंबर पे आ रहा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, जो अमाउंट हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। तीसरे नंबर पे जब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो उस दिन या पर्टिकुलर उस टाइम एनएवी वैल्यू क्या है, उसी हिसाब से हम ये कैलकुलेशन समझेंगे। उसी हिसाब से हमें नंबर ऑफ यूनिट्स मिलेंगे। जिस दिन हम इन्वेस्टमेंट करेंगे उस दिन ही हमें एनएवी मिलेगा और उसी बिहार पे हमें यूनिट अलॉट होंगे। और एक साल की यहाँ पे हम सबसे पहले कैलकुलेशन समझेंगे कि एक साल में अगर ये फंड हमें 13% की ग्रोथ देती है, हमारी ये स्कीम, तो हमारा एनएवी वैल्यू या फिर हमारा एक्सपेंस रेशो उस बिहार पे क्या बनेगा। उसके बाद देखेंगे कि एक्सपेंस जो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एक ग्रोथ की हुई एनएवी वैल्यू पे। उसके बाद देखेंगे कि एक्सपेंस डिडक्ट करने के बाद एक्चुअल एनएवी वैल्यू क्या रह जाती है हमारे पास। उसके बाद देखेंगे कि हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अमाउंट बिफोर एक्सपेंस क्या रहने वाला है। उसके बाद जो एक्चुअल इन्वेस्टेड अमाउंट जो हमारा है आफ्टर एक्सपेंस, यानी कि एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद हमें एक्चुअल में क्या मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है। उसके बाद पर ईयर एक्सपेंस, यानी कि हम उस एक्सपेंस को ईयर का कैलकुलेशन तक ले जाएंगे कि एक साल में एग्जैक्टली हमें कितना एक्सपेंस देना पड़ेगा। उसके बाद टोटल 20 ईयर के लिए अगर हम उस इन्वेस्टमेंट्स को कर रहे हैं तो 20 ईयर में हमारा एक्सपेंस क्या बनेगा। और उसके बाद कितना डिफरेंस आता है कि कितना पैसा अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें या क्या पोर्शन हम उसमें से सेव कर सकते हैं। और बाद सेव किया पोर्शन कैसे हम कहाँ पे इन्वेस्ट कर कर या कैसे थोड़ी सी कोशिश कर कर उसको सेव करके और ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एग्जांपल 1 में। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट वैल्यू ले रहे हैं 1 लाख रुपए, जो कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट वैल्यू हो गई। एनएवी वैल्यू जिस दिन हमने इसको इन्वेस्टमेंट किया तो 42 मान रहे हैं, यहाँ पे हम 42 रुपीज़ एनएवी वैल्यू थी। उस हिसाब से हमें जो यूनिट प्रोवाइड किए गए बाय एएमसी 2381 यूनिट हमें मिले। यूनिट कैसे आएंगे, 1 लाख डिवाइड बाय एनएवी, यानी कि 2381 रुपये यूनिट यहाँ पे हमें मिल गए। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आता है कि हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि इस स्कीम ने, इस फंड ने हमें 13% का रिटर्न दिया है एक साल के अंदर, जो कि 42 इंटू में 13% और प्लस अगेन दिस वैल्यू इट्स कम अराउंड 47.46। आगे पॉइंट में यहाँ पे हमने एक्सपेंस 2% लिखा है, लेकिन हम पहले एग्जांपल में 1% के एक्सपेंस के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहेंगे। यहाँ पे तो 1% के हिसाब से जो एक्सपेंस बन रहा है वो बन रहा है 0.4746, यानी कि 47 पे जब हम 1% का एक्सपेंस देखेंगे, ये भी हम ऐसे समझ लेते हैं।
दिस वैल्यू इनटू में 1%, तो इट्स कम अराउंड 4746 पैसा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे NAV वैल्यू में से एक्सपेंस को डिडक्ट कर दे रहे हैं ताकि हमारे पास हमारा एक्चुअल NAV वैल्यू आ जाए कि एक्सपेंस डिडक्ट होने के बाद हमारे पास क्या NAV वैल्यू बचने वाला है, जो हमें AMC देने वाली है। उसी बिहाफ पे हमारा रिटर्न कैलकुलेट होना है, तो वो आ रहा है यहाँ पे दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, ये है NAV वैल्यू जो कि हमारा एक्चुअल एक्सपेंस डिडक्ट होने के बाद आ रहा है। उसके बाद देखेंगे कि बिफोर एक्सपेंस हमारा इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या बन रहा था। उसके लिए हम यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे इक्वल 47.46 जो कि हमारा ग्रोथ के बाद हमारा NAV बना था, इनटू में जो कि हमें यूनिट मिले थे, इनटू में यूनिट्स, तो ये बन रहा है 1,13,000 रुपये। इस तरह से आफ्टर टैक्स के लिए इक्वल जो एक्सपेंस डिडक्ट होने के बाद हमारा एक्चुअल NAV वैल्यू आया है, इनटू में यूनिट्स जो कि हमें यूनिट्स मिले हैं, तो ये अमाउंट हमारा आ जाता है 1,11,870 रुपये। और अब यहाँ पे हम पर ईयर का एक्सपेंस देखा हमने, जो कि हमने इस वैल्यू से यानी कि इक्वल दिस वैल्यू एंड माइनस दिस वैल्यू जो कि 1130 रुपये पर ईयर हमारा यहाँ पे एक्सपेंस बन रहा है। और अगर ये इन्वेस्टमेंट हम 20 साल के लिए कर रहे हैं तो दिस वैल्यू इनटू में हम 20 कर देंगे और हमारा 20 साल का एक्सपेंस आ जाएगा जो कि 22,600 रुपीज़ आ रहा है यहाँ पे। तो आगे ये हुआ हमारा एक एग्जाम्पल, इससे हमें समझ आ रहा है कैसे हम अपनी SIP का एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अपने एंड पे अपनी एक्सेल शीट में, और जान सकते हैं कि क्या हमें एक्सपेंस पड़ रहा है पर मंथ, पर ईयर, पर डे। पर मंथ जानने के लिए दिस वैल्यू डिवाइड बाय हम 12 कर देंगे तो ये हमारा मंथली एक्सपेंस आ जाएगा। अगर आपको डे वाइज चाहिए देन दिस वैल्यू डिवाइड बाय ईयर ऑफ डे आ जाएगा, यानी कि 365, ये आपका पर डे का एक्सपेंस रहेगा। तो आइए अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। यहाँ पे सब कुछ सेम है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट, NAV, यूनिट्स और ग्रॉस NAV, और यहाँ पे लेकिन एक्सपेंस जो अज्यूम किया गया है 2% किया गया है, जिसके हिसाब से एक्सपेंस रेशो 0.90 बन रहा है। और ईयर का जो हमारा एक्सपेंस आ रहा है वो 2260 रुपये आ रहा है, और टोटल जो एक्सपेंस 20 ईयर का आ रहा है 45,200 के आसपास आ रहा है। और जो डिफरेंस हमने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि जब भी हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड चुने तो एक्सपेंस रेशो का क्या रोल होता है, यहाँ पे यही समझने वाली चीज़ है। जब भी हम एक म्यूचुअल फंड चुने तो हमें एक्सपेंस रेशो का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि एक एक्सपेंस रेशो ही ऐसी चीज़ है SIP के अंदर और म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट भी दे सकती है और बहुत बड़ा लॉस भी दे सकती है। कैसे, इसी पॉइंट को अब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि एग्जांपल 2 में एक्सपेंस रेशो 2% है और एग्जांपल 1 में एक्सपेंस रेशो 1% है, जिससे हमारा एक्सपेंस रेशो ऑलमोस्ट 50% रह गया एग्जांपल 1 में एज कंपेयर विद द एग्जांपल 2। और एग्जांपल 2 में जहाँ पे हम 1130 रुपये पर ईयर एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और अगर हम एक ऐसा फंड चूज करते जहाँ पे एक्सपेंस रेशो 1% होता तो हमारे पर मंथ 1130 रुपये सेव होते, और अगर उनको भी हम कहीं इन्वेस्ट करते तो 20 साल में ऑलमोस्ट 81,000 रुपीज़ का लॉस होता, जिसे कि हम बचा सकते हैं। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो बात हो रही है ओनली 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हो रही है। अमूमन जब भी हम SIP स्टार्ट करते हैं 2,000 से, 5,000 से या 10,000 से, तो एक लंबी अवधि पे ये इन्वेस्टमेंट 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख,
20 लाख तक चली जाती है, जिससे ये डिफरेंस जो आज हमें 81,000 का 1 लाख रुपए के ऊपर दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में एक लंबी अवधि पे और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसे अभी हम एग्जाम्पल 3 में, एग्जाम्पल 4 में और एग्जाम्पल 5 में देखेंगे। आइए चलते हैं एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3 में सब कुछ सेम है, वही NAV वैल्यू, वही यूनिट्स, लेकिन अमाउंट जो इन्वेस्टर अमाउंट यहाँ पे हम ले रहे हैं वो यहाँ पे हमने 2 लाख लिया है, जहाँ पे एक्सपेंस रेशो भी 2% लिया गया है और हमारा मंथली जो एक्सपेंस बनेगा वो 4520 रुपये बनेगा। जो 20 साल में हमारा एक्सपेंस बनेगा वो 90,000 रुपये के आसपास बनेगा और जो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे पर मंथ 2260 रुपये का आ रहा है। और उस अमाउंट को भी अगर हम कहीं सेव करते तो हमारा जो सेव अमाउंट आ रहा है, मैच्योरिटी अमाउंट आ रहा है, वो 1,62,838 रुपये के आसपास आ रहा है। इस तरह से एग्जाम्पल 4 में वहाँ पे हमने 10 लाख के हिसाब से कैलकुलेशन लिया है, एक्सपेंस रेशो वही 2% है और जो हमारा ईयर का एक्सपेंस बन रहा है 22,060 रुपये बन रहा है। टोटल एक्सपेंस 20 साल का बन रहा है वो 4,52,000 रुपये के आसपास बन रहा है और जो पर ईयर डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 1,13,000 रुपये के आसपास आ रहा है। और उस अमाउंट को भी अगर हम कहीं सेव करते तो 10 साल की अवधि पे ये हमारा 8,14,192 रुपये सेव करता हमारा कहीं ना कहीं। तो आइए चलते हैं 5वें एग्जाम्पल में। यहाँ पे जो हमने एज्यूम किया है वो 20 साल के हिसाब से एज्यूम किया है, एक्सपेंस रेशो वही 2% एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे और जो पर ईयर एक्सपेंस बन रहा है वो 45,000 के आसपास बन रहा है और जो 20 ईयर में एक्सपेंस बन रहा है वो बन रहा है 19,000 के आसपास और जो टोटल 20 ईयर का एक्सपेंस बन रहा है वो बन रहा है 9,40,000 रुपये के आसपास। जो पर ईयर की यहाँ पे सेमेंट आ रही है वो 22,600 रुपये के आसपास आ रही है। तो अगर इस अमाउंट को हम सेव करते 20 साल के लिए तो ये अमाउंट हमारा मैच्योर होकर 16,28,000 रुपये के आसपास हो जाता। तो दोस्तों देखा आपने कैसे हम थोड़ा सा कोशिश कर थोड़ा सा वाइजली स्कीम को चूज़ कर अपना एक्सपेंस और अपना बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं और अपने म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस को अपने एंड पे एक्सेल में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना बहुत सारा पैसा सेव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक अपडेट कैसे हम अपना एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो ताकि आने वाले आपको सभी लेटेस्ट कंटेंट मिलते रहें। धन्यवाद।